हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं उसमें कंजंक्शन टॉपिक के हमने स्पोर्टिंग एरर्स के क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे। फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। अब आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस की ओर। 2010 से लेकर के 2021 तक आज तक जितने भी एसएससी के आपके सीजीएल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनकी सीरीज हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए, देखो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो पहला आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, कंजंक्शन जो टॉपिक है आपका इससे बना हुआ क्वेश्चन। देखो हालांकि हमने टोटल जो क्वेश्चंस है 2019 के पेपर्स हमने कर दिए, ठीक है, कंप्लीट किए हैं, उनके क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए। तो आपने ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़े हैं। यदि आपने उस सीरीज को कंप्लीट किया है तो हम दो अलग अलग सीरीज में पढ़ रहे हैं। एक तो हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, ये कंजंक्शन चैप्टर है तो कंजंक्शन की तरह हम पढ़ रहे हैं, और एक कॉमन जो कोई इस 2019 के अंदर क्या पूरे जो पेपर्स है उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बने थे, 18 में क्या थे, 17 में क्या थे, वो हम अलग सीरीज है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में देखिएगा कंजंक्शन टॉपिक से क्या क्वेश्चन बना है आपका। चलिए ये दो सीरीज बनाने का मकसद ये है कि यदि मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा है जैसे कंजंक्शन टॉपिक ही पढ़ा है और इसके क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आपको ये सीरीज है, और जिन्होंने कंप्लीट टॉपिक पढ़ रखे हैं जो रिपीटिशन कर रहे हैं आपके तो उनको कंप्लीट आपको जो मिक्स में आपके क्वेश्चन चाहिए तो उनके लिए वो अलग वाली सीरीज है आपकी। ठीक है ना, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो पढ़े। क्वेश्चन है आपका कि हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग देन वी गेट ड्रेंच्ड। देखो सेंटेंस आपका बहुत ही सिंपल है, सरल है, हार्डली से सेंटेंस आपका स्टार्ट किया है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, सबसे सरल क्वेश्चंस में से भी हैं। देखो क्या हुआ, हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट करना है। अब चाहे हार्डली हो, चाहे स्कैर्सली हो, चाहे बेयरली हो, तो हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली से जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर इन्वर्जन करना होता है। तो इन्वर्जन आपने कर रखा है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर रखा है तो इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन जरूरी है, किसी भी आप नेगेटिव वर्ड से किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हो तो इन्वर्जन मस्ट होता है। आपने इन्वर्जन कर रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड के साथ में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। फिर आपको पता है कि हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली के साथ में व्हेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या आप क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देन कभी नहीं आएगा। या तो क्या आएगा, व्हेन आएगा, और या हम कह सकते हैं बिफोर कह सकते हैं। व्हेन या बिफोर में से कुछ भी आप यूज है वो कर सकते हैं। क्लियर, व्हेन और बिफोर। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका पास्ट का परफेक्ट दे रखा है तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल आप यूज नहीं कर सकते, आपको पास्ट का सिंपल ही यूज करना पड़ेगा। गेट नहीं, आपको यहां पर गोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पास्ट के दो एक्टिविटी में एक परफेक्ट में यदि लिखा है तो दूसरा पास्ट के सिंपल में लिखना होगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका यहां पर सही बैठेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट की ओर देखें तो दैट वी आर गेटिंग नहीं बनेगा, यहां पर इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा। देन हम यूज कर नहीं सकते तो व्हेन वी गॉट कहना पड़ेगा, तो व्हेन वी गॉट। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के पेपर के अंदर। क्वेश्चंस काफी सरल आते हैं, इस टॉपिक से इतने मुश्किल क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं। जरूरत इस बात की है कि आपको हर एक रूल बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। हमने इनके वीडियोस बना रखे हैं, इनके रूल्स के वीडियोस बना रखे हैं, उन्हें आप देखिए। ये क्लास आपकी फर्स्ट है, कंजंक्शन की पहली क्लास का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पर भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है क्लास के अंदर भी। ठीक है ना, और जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन आपके हैं सामने। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। द घाट्स इन बनारस वर वेरी क्राउडेड बट वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती क्लियरली। देखो सेंटेंस के अंदर कॉन्ट्रास्ट है। क्या कह रहे हो कि घाट्स इन बनारस वर वेरी क्राउडेड। आपके बनारस के अंदर जो घाट्स थे, जितने भी घाट है आपके गंगा घाट जितने भी हैं, वो सारे के सारे क्या थे, ओवर क्राउडेड थे। अब आप कह रहे क्राउडेड थे तो वहां पर क्राउडेड थे, और आप कह रहे हम क्लियरली गंगा आरती है वो देख पाए, तो ये तो एक बात दूसरी बात के विरोध में आ गई। सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है, तो जब सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट पैदा होगा तो हमें बट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट आएगा तो बट तो आएगा, तो बट
बट आपने यूज कर दिया, लेकिन अब इस सेंटेंस में कहोगे क्या, बट वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती क्लियरली, लेकिन फिर भी हम गंगा आरती को वहां पे देख पाए। तो पहली बात क्या, बट वी वॉज हम कह नहीं सकते यहां पर, बट वी आर हम कह नहीं सकते, क्योंकि सेंटेंस हम किसका कह रहे हैं, पास्ट कह रहे हैं। और सो और देयरफॉर का अर्थ होगा कि यदि इस एक्शन का सेकंड वाला एक्शन यदि कोई रिजल्ट होता है, तो आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा क्राउड होने के कारण हम आरती क्लियरली देख पाए। यदि इसकी जगह होता वी वर नॉट एबल टू, यदि ऐसे होता वी वर नॉट एबल टू वॉच द गंगा आरती क्लियरली, तो हम सो और देयरफॉर हम यहां पे लगा सकते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सो और देयरफॉर वाला ये ऑप्शन भी बनेगा नहीं। इसका मतलब सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, बट का इस्तेमाल ऑलरेडी वहां पर किया हुआ है, सेंटेंस में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस में क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, हमें किसी भी तरह के यहाँ पर करेक्शन की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है। सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सेंटेंस अपने आप में ही करेक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के पेपर्स के अंदर, ठीक है ना। 2020 के पेपर्स अभी होने बाकी हैं, ये 2019 के पेपर्स लास्ट आपके एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है ना। अभी 2019 के 2020 के प्री के एग्जाम्स अभी हो चुके हैं, उनके जैसे ही अभी हम एसएससी की आंसर की आती हैं, उसके बाद हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है ना। चलो देखो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया देखते हैं। क्वेश्चन है ही कुडंट बिलीव इट एट फर्स्ट। देखो एट फर्स्ट देखो बार बार पूछा जा रहा है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एट फर्स्ट जब आता है तो जनरली वो अपने साथ पास्ट टेंस का इस्तेमाल करता है। तो इसमें आपने कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, बिलीव्ड कहो या कुड बिलीव कहो एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुड या वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म बिलीव्ड होता, तो यहाँ एट फर्स्ट आ रहा है तो पास्ट टेंस होना चाहिए, ये बात आप जानकारी में होनी चाहिए आपके। तो ही कुडंट बिलीव इट एट फर्स्ट, so the most he thought about it the more he decided it must be true। देखो यहां पर कंपैरिजन हो रहा है सेंटेंस में, और कंपैरिजन सेंटेंस में पैरेलल कंपैरिजन कहते हैं इसको। पैरेलल कंपैरिजन जब भी कभी होगा तो मोर प्लस मोर आएगा, ठीक है ना, मोर प्लस मोर, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया है, कंपैरिजन में द मोर लिखा है आपने, तो इधर भी यहां द मोस्ट की जगह आपको कहना पड़ेगा क्या, द मोर, द मोर कंपैरिजन करते हैं हम, पैरेलल कंपैरिजन करते हैं। जैसे आपने कह दिया द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक है, जितना तुम ज्यादा सीखोगे उतना ही तुम ज्यादा कमाओगे। तो द मोर का सेंस आ रहा है। अब सेंटेंस में देखते हैं, देखो कहां पर द मोर दिया हुआ है, बट अ मोस्ट यहां पर आएगा नहीं, बट द मोर यहां पर आ रहा है, अल्दो द मोर यहां पर आ रहा है, या करेक्शन रिक्वायर्ड की बात कर रहा है, करेक्शन हमें करना पड़ेगा। अब देखो अब सेंटेंस के मीनिंग के सेंस को सेंस समझते हैं, क्या कह रहा है, ही कुडंट बिलीव इट एट फर्स्ट, उसे शुरुआत में इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, ठीक है। सो द मोर ही थॉट अबाउट इट द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू, इसलिए, लेकिन अब आप क्या कहोगे, but the more he thought about it कहोगे, या although the more he thought about it कहोगे। देखो सेंटेंस के सेंस के अनुसार यदि हम कहें तो सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट बन रहा है। आप कह रहे हो सेंटेंस में कि he couldn't believe it at first, शुरुआत में उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जितना ज्यादा उसने इस बारे में सोचा, ठीक है ना, जितना ज्यादा उसने उस बारे में सोचा द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू, इतना ही ज्यादा उसने ये डिसीजन लिया कि यह जरूरी है। तो ऑब्वियसली सेंटेंस के अंदर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, और कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए आप सो का और ऑल्दो का यूज नहीं बल्कि हमें बट का यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपको सेकंड लिखना पड़ेगा, बट द मोर। सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन प्लस एडजेक्टिव की डिग्री जो है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, दोनों का कॉम्बो बना करके आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के अंदर। सेंटेंस में सेंस को देखा जाता है, सेंटेंस के मीनिंग को देखा जाता है, इसके कॉन्ट्रास्ट को देखा जाता है। तो आपस में कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, फर्स्ट सेंटेंस को अपोजिट आप सेकंड सेंटेंस बोल रहे हैं, तो बट आपको लिखना पड़ेगा, और पैरेलल कंपैरिजन में द मोर आपको यूज है वो करना होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4।
She was too startled at first, saying something, but finally she blurted out the truth. देखिए सेंटेंस आप कह रहे हो कि सी वॉज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट। देखो एट फर्स्ट आ रहा है, देखो इसमें भी आपने वॉज दे रखा है। पहली बात यहाँ पर टू दे रखा है और टू प्लस जिरंड का इस्तेमाल नहीं, टू प्लस टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। तो सेइंग की बजाय हमें टू प्लस टू इन्फिनेटिव कहना पड़ेगा, टू से कहना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। अब टू लिखा हुआ है तो टू तो एक नेगेटिव वर्ड है। अब टू के साथ आप क्या नहीं यूज कर सकते, आप समथिंग यूज नहीं कर सकते। यदि समथिंग लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप नथिंग का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते क्योंकि नथिंग खुद नेगेटिव होता है, समथिंग पॉजिटिव होता है, तो समथिंग का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। नथिंग हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि नॉट टू अपने आप में नेगेटिव होता है, तो टू के साथ नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एनीथिंग यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करोगे, एनी। तो सम का यूज नहीं बल्कि टू नेगेटिव है तो एनी का यूज हमें करना पड़ेगा। तो होना चाहिए टू से एनीथिंग, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, से तो आपका बेयर इन्फिनेटिव हो गया, ये इस्तेमाल होगा नहीं। करेक्शन हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, सेइंग हम जिरंड कह नहीं सकते, ठीक है ना। और टू से एनीथिंग आपको यूज करना पड़ेगा। तो टू प्लस टू इन्फिनेटिव का कॉम्बो है यहाँ पर, टू प्लस टू इन्फिनेटिव का कॉम्बो है टू से। और आगे आपको पता है कि टू नेगेटिव है तो सम का यूज नहीं होगा, एनी का यूज होगा। लेकिन आप नथिंग भी लगा नहीं सकते टू नेगेटिव होने की वजह से, तो फिर आपको इसमें से ऑप्शन क्या बच गया, एनीथिंग आपको लगाना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीएल मेंस 2019 के पेपर में। ठीक है, चलो बहुत आसान क्वेश्चंस है, इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे गए, काफी इजी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे 2019 के पेपर्स में। ठीक है ना, चलो आप मेंस की बात करें, आप प्री के एग्जाम्स की बात करें, दोनों ही एग्जाम्स के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चंस थे वो काफी सरल क्वेश्चंस बनाए थे, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे आपके 19 के पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखो क्या है क्वेश्चंस। आप देखोगे तो हमने स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस भी पढ़े हैं, हमने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी पढ़े हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो खैर बहुत कम क्वेश्चंस बनाए, इतने क्वेश्चंस नहीं बनाए, वोकैब से ज्यादा बनते हैं क्वेश्चंस आपके। लेकिन जो स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस थे, स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस देख लो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस देख लो, रूल्स सेम आ रहे हैं, सेम सिमिलर रूल्स हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं। देखो क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, द सॉन्ग वॉज सो मूविंग एज ऑल आईज बिकेम वेट। देखो यहां सेंटेंस में सो लिखा हुआ है और सो के बाद में आपने एज लगा दिया। सो के बाद एज हम तब लगाते हैं जब हम कोई पॉजिटिव डिग्री की बात करें कि ही इज एज गुड एज आई, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, एज और एज या सो एज आपने कह दिया ही इज नॉट सो गुड एज सी इज। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपस में कंपैरिजन होता है, वो पॉजिटिव डिग्री में सो एज और एज का इस्तेमाल हम उस कंडीशन में करते हैं। यहां क्या कर रहा है, एक एक्शन का दूसरा एक्शन एक रिजल्ट है। आप कह रहे द सॉन्ग वॉज सो मूविंग दैट्स ऑल आईज बिकम वेट, ठीक है ना। तो एक का दूसरा सेकंड क्या है, आपका रीजन आता है। तो रीजन का रिजल्ट यदि आगे मिलता है सेंटेंस के अंदर तो हमें सो के बाद दैट का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो के बाद देन लगा नहीं सकते, वैन लगा नहीं सकते, करेक्शन हमें करना पड़ेगा, तो हमें कहना पड़ेगा सो दैट। सो दैट का नियम आपको पता होना चाहिए, सो दैट। मूविंग यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो सो दैट का इस्तेमाल हो गया। मूविंग की जगह यदि नाउन होता तो हमें सच दैट का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन सच नाउन नहीं है तो हम सो दैट का इस्तेमाल करेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है तो सो दैट आता है, और यदि यहाँ पर नाउन आता है तो सच दैट का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन हमारा एसएससी जीएल मेंस 2019 के अंदर पूछा गया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। बहुत इजी क्वेश्चन है, सो दैट का यूज यहां पर हुआ है। सो दैट और सच दैट में अंतर समझने के लिए आप कंजंक्शन के वीडियो नंबर 4 को आप पढ़िएगा। 4 नंबर के जो वीडियो हैं उसके अंदर इन चीजों को हमने बहुत अच्छी क्लियर तरीके से इसको समझा है, वहां पे आप उन्हें डिटेल में आप इस रूल को पढ़िएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रहा है आपका, आई विल एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी
while a time comes, while a time come नहीं, when the time comes, while की बजाय आपको when कहना पड़ेगा। आप कह जब समय आएगा, जब समय आएगा क्या कहोगे when, और a time नहीं, time एक अनकाउंटेबल नाउन है। when the time comes क्या कहोगे, when the time comes, जब समय आएगा, when the time comes क्या कहोगे। देखो पहली बात तो यहां पर एक बात ध्यान देना, एक तरफ जब फ्यूचर का सिंपल टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल की बात करो चाहे फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल हो चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, मीन्स यहाँ पर विल एक्सेप्ट हो, मान लो विल बी एक्सेप्टिंग हो, चाहे विल हैव एक्सेप्टेड हो या विल हैव बीन एक्सेप्टिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फ्यूचर का एक दो क्लोज यदि साथ में आते हैं और दो में से एक क्लोज यदि आपका फ्यूचर टेंस में है तो उसके साथ वाला क्लोज प्रेजेंट सिंपल में होता है। ये बात ध्यान रखना है कि फ्यूचर के साथ फ्यूचर हम यूज कर नहीं सकते, फ्यूचर के साथ फ्यूचर आएगा नहीं और पास्ट टेंस का कोई सेंस बनेगा नहीं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर व्हेन आ जाएगा और व्हेन के साथ व्हेन द टाइम कम्स आपको कहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल यहां पर आपको करना पड़ेगा। और एक दूसरी बात, जब व्हेन वगैरह है, व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, इस तरीके से ये जो वर्ड यूज हम करते हैं, ठीक है ना, कौन से अनटिल है, अनलेस है, इनके साथ आप एज सून एज वगैरह के साथ फ्यूचर टेंस का वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते। विल सेल का इस्तेमाल आप इनमें बाद में इस क्लोज में आप नहीं कर सकते। तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा, व्हेन द टाइम कम्स। व्हेनेवर अ टाइम कह नहीं सकते, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, अनटिल का सेंस यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है ना। टाइम एक वैसे अनकाउंटेबल नाउन है, आप जनरली द टाइम, व्हाट्स द टाइम हम यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL मेंस 2019 के अंदर, ठीक है ना, ओके। तो टाइम का यूज है, टाइम का भी एक सेंस होता है। जैसे हम पूछते हैं, मान लो जैसे आपने पूछ दिया, एक तो आपने पूछ दिया व्हाट इज टाइम, एक आपने कह दिया व्हाट इज टाइम, और एक आपने पूछ दिया व्हाट इज द टाइम, तो दोनों में काफी फर्क होता है। व्हाट इज टाइम और व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज टाइम और व्हाट्स द टाइम, दोनों में काफी फर्क होता है। यदि आपने पूछा कि व्हाट इज टाइम, तो इसका मतलब होता है समय क्या होता है, समय क्या होता है, ये अर्थ निकालेगा। और यदि मान लो आपने व्हाट्स द टाइम कहा, तो इसका मतलब होता है कितने बजे हैं। दोनों में काफी फर्क है, कितने बजे हैं ये कहना चाह रहे हो, तो दोनों के सेंस में काफी अंतर होता है, ठीक है ना। तो यदि मान लो आपको किसी से टाइम पूछना है और आपने पूछ लिया किसी को कि व्हाट इज टाइम, तो सामने वाला आपको समझाने बैठ जाएगा कि समय ये होता है, समय वो होता है, समय को बर्बाद करोगे तो वो आपको बर्बाद कर देगा, इस तरह की वो उसकी डेफिनेशन है वो देना शुरू करेगा, ठीक है। या आप उसके ऊपर एक बड़ा ऐसे लिख सकते हो समय के ऊपर, तो वो आपका व्हाट इज टाइम है। आपको पूछना है कि घड़ी में कितने बजे, तो आपको कहना पड़ेगा व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है ना। तो आपको व्हाट्स द टाइम कहना पड़ेगा, तो टाइम और द टाइम ये अंतर आएगा यहाँ पर। तो व्हाइल द टाइम कम्स, जब समय आएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन सही है, व्हेन द टाइम कम्स। और ये बात भी ध्यान रखना, फ्यूचर का चाहे कोई सा भी टेंस हो, यहां पर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमें आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज करना होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन फ्यूचर के साथ पास्ट टेंस और फ्यूचर के साथ फ्यूचर का टेंस नहीं आएगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो, टेंस का एक बेसिक रूल यहाँ पर अप्लाई भी हो रहा है, और वाइल कंजंक्शन की जगह व्हेन कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा, इसलिए कंजंक्शन टॉपिक में भी एक रूल आपका बन रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 7। देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट अबाउट इफ वी शैल मूव टू अनदर सिटी। देखो सेंटेंस के अंदर सेंस क्या है, आपका यस और नो का सेंस बन रहा है। सेंटेंस के सेंटेंस को पढ़ना है, यस और नो का सेंटेंस बन रहा है, और जब भी यस और नो वाला सेंटेंस आता है तो आप इफ की बजाय आपको वेदर का यूज करना होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, यहां पर सेंटेंस में क्या है, वॉज दे रखा है, आर्ग्यूमेंट आपकी सिंगुलर नाउन है तो वॉज का इस्तेमाल कर दिया, और वॉज पास्ट की बात कर रहा है तो हम शैल नहीं कह सकते, आपको शैल की बजाय शुड कहना पड़ेगा। तो जब भी कभी यस और नो की कंडीशन जब भी कभी आती है, उस कंडीशन में आप वहां पर इफ की बजाय
आपको वेदर का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। वेदर WHETHER, WEA कहोगे तो वो वेदर मौसम वाला हो जाएगा। तो देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट अबाउट, आर्ग्यूमेंट अबाउट होता है अबाउट वेदर वी शुड मूव टू अनदर सिटी। देखो यहां पे क्या कहोगे, अनदर के बाद नाउन सिंगुलर आती है, अदर के साथ सिटीज, अदर सिटीज और अनदर सिटी। तो अबाउट इफ वी शुड मूव नहीं, ऑन इफ वी शैल बी मूविंग कोई सेंस नहीं, अबाउट वेदर वी शुड मूव आपको ऑप्शन नंबर सी को रखना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है ना। तो SSCGL मेंस 2019 के पेपर में पूछे गए आपके क्वेश्चंस थे, बहुत क्वेश्चंस आपके बने हैं 2019 के पेपर में, ठीक है ना, जो कंजंक्शन टॉपिक बेस आपके बहुत क्वेश्चंस बनाए। तो इनमें दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी। एक तो आर्ग्यूमेंट अबाउट होता है, इन चीजों का ध्यान में, एक चीज यहां पर समझें। सेकंड याद देखें कि पास्ट आपका टेंस दे रहा है सेंटेंस में, तो पास्ट के साथ पास्ट का कोलोकेशन आपको बिठाना पड़ेगा, पास्ट के साथ पास्ट आपको रखना पड़ेगा सेंटेंस में। सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल भी बन रहा है यहाँ पर। थर्ड बात, जब सेंटेंस में यस और नो की कंडीशन जब भी कभी आती है, उस कंडीशन में इफ की बजाय आपको वेदर को यूज करना होता है। हालांकि वेदर और इफ दोनों कंडीशन में सही होते हैं वैसे यस नो वाले के सेंटेंस में यदि और या और नॉट कहीं लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में तो आपको वेदर ही लिखना होता है। जब और या और नॉट नहीं है और कंडीशन आपकी यस नो की बनती है तो इफ और वेदर दोनों कंडीशन बनाते हैं, वैसे दिक्कत नहीं होती, यदि वेदर नहीं है तो इफ भी लगाते हैं। लेकिन जब भी कभी ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो हमेशा वेदर से इंप्रूवमेंट करना होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखो क्या है, द प्लेस वॉज नॉट कोल्ड ओनली बट ऑल्सो डैम्प। यहां सेंटेंस में क्या कर दिया, सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो का सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो डैम्प आपको कहना पड़ेगा। तो नॉट ओनली यहां पर क्या होगा, ये तो सेंटेंस अपने आप में गलत है, इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा। ओनली कोल्ड ऑल्सो, नॉट ऑल्सो ये नहीं बनेगा, नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो क्या कहोगे डैम्प, नॉट ओनली कोल्ड एंड नहीं लगाते हम नॉट ओनली के साथ, ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहुत सिंपल है, द प्लेस वॉज नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो डैम्प। तो आपको इस तरह नॉट कोल्ड नहीं, आपको कहना पड़ेगा नॉट ओनली, और नॉट ओनली कोल्ड आपको कहना पड़ेगा आगे क्या, बट ऑल्सो डैम्प। ये तो हर कोई जानता है इस रूल को, इतना मुश्किल रूल नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL मेंस 2019 के पेपर में, काफी सरल है। आप क्वेश्चंस को देख करके आपको थोड़ा डाउट भी हो रहा होगा कि मेंस के अंदर भी इतना सरल क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, लेकिन पूछा है, ठीक है ना। बहुत सरल आपके क्वेश्चंस बने हैं मेंस के अंदर। 19 के मेंस में जो बनने वाले ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस है काफी आपके सरल पूछे गए, फिल इन द ब्लैंक्स भी सिंपल ही थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बहुत इजी पूछे गए, इतने मुश्किल आपके क्वेश्चंस नहीं दिए थे। कुछ अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, ठीक है ना। लेकिन चलो ये कंजंक्शन टॉपिक से काफी इजी क्वेश्चंस बनाए आपके, और क्वेश्चन भी काफी पूछ रहा है। देखो कंजंक्शन के टॉपिक से 8 क्वेश्चन तो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं 2019 के मेंस में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आई विल नॉट गो टू द पार्टी लेस्ट यू विल प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। पहली बात तो लेस्ट के साथ विल का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, लेस्ट के साथ विल आपका यूज नहीं होगा। और फिर आप कह रहे हो कि आई विल नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेस्ट का मतलब ही होता है यदि नहीं, यू प्रॉमिस टू अकम्पनी मी, यदि तुम मुझे यह वादा करो, तुम मेरे साथ लाने का वादा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मेरे साथ चलने का वादा करो। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मेरे साथ जाने का वादा करो, ये तो ऑप्शन आपका बनेगा नहीं। यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा, लेस्ट के साथ विल का इस्तेमाल हम कर नहीं पाएंगे। अनटिल यू शुड का ऑप्शन बनेगा नहीं। इफ यू विल, इफ के साथ विल का यूज हम कर नहीं सकते, तो हमें कहना पड़ेगा क्या, अनलेस यू। तो आपने सेंटेंस कह दिया आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। अनलेस का यहाँ अर्थ ये निकल जाएगा कि इफ नॉट, अनलेस इफ नॉट के सेंस में आप कहना चाह रहे हो कि यदि आप मुझसे
साथ चलने का वादा करो तो, या यदि आप मेरे साथ चलने का वादा नहीं करो तब तक मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। मीन्स आपको वादा करना पड़ेगा कि मेरे साथ चलोगे। तो लेस्ट का यूज करते हैं तो लेस्ट के साथ जरूर हम शुड का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ टाइमिंग की बात नहीं आ रही है। आप ये ना समझें कि यहाँ लेस्ट का इस्तेमाल करते हुए आगे हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने इस शुड को देखते हुए यदि आपने यहाँ पर लिख दिया तो अंटिल को वहां कहाँ फिट करोगे आप सेंटेंस में। तो ऐसे आप ऐसे नहीं कि अंधाधुन आपने लेस देखा और शुड को ऑप्शन में कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। सेंटेंस को पढ़ना है अच्छे से और आंसर बनेगा अनलेस यू प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। ठीक है ना। तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया SSCGL मेंस 2019 के पेपर के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है। Although they are twins, they are completely different from each other। different के साथ then नहीं, different के साथ आपको from कहना पड़ेगा, different from each other। ठीक है ना। अब आपने कह दिया, एक ऑल्दो का नियम भी आपको पता होना चाहिए कि ऑल्दो या दो से सेंटेंस बनता है तो आगे हम बट का यूज नहीं करते, या तो कॉमा लगाते हैं या यट का इस्तेमाल करते हैं। या तो कॉमा हो जाता है या यट हो जाता है। इसने कॉमा दे रखा है तो यहाँ करेक्ट है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बट होता तो वैसे भी गलत हो जाता, बट दे नहीं रखा है। बस आपको तो करेक्शन कहाँ करना है, डिफरेंट देन में करना है। तो डिफरेंट देन की बजाय डिफरेंट फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। डिफरेंट देन अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, लेकिन आपके ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंट फ्रॉम का ही यूज करते हैं। इनडिफरेंट के साथ टू आता है, डिफरेंट के साथ आपका फ्रॉम आता है। ठीक है ना। अंतर समझने के लिए आप वीडियो देखें, कौन सा, जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन का वीडियो है आपका, डिफरेंट फ्रॉम और इनडिफरेंट टू का यूज है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन था आपका ये भी SSCGL मेंस 2019 के पेपर्स के अंदर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है, देखो। She was so tall to reach the top shelf। देखो आप कह रहे हो सेंटेंस में she was so tall। पहली बात तो आगे क्या कर रखा है, टू रीच कर रखा है, टू इन्फिनेटिव दे रखा है, तो सो के साथ टू इन्फिनेटिव आता नहीं है। टू इन्फिनेटिव किसके साथ आता है, एक तो टू के साथ आता है, और टू के साथ टू इन्फिनेटिव लगाओगे, सी वॉज टू टॉल। ठीक है। फॉर कहोगे तो रीचिंग कहना पड़ेगा, फॉर रीचिंग द टॉप सेल्फ, इस तरीके से कहना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका ये बनेगा नहीं, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। सो के साथ टू इन्फिनेटिव आता नहीं है, सो के साथ दैट क्लोज चलता है, तो सी वॉज सो टॉल दैट। अब दैट कहोगे तो आगे सीधा रीच तो कैसे कहोगे, दैट सी शुड रीच द टॉप सेल्फ, ऐसे होता आगे दैट क्लोज बनता, तो हम ये ऑप्शन भी रख लेते। तो आपको क्या, टॉल और टॉल के साथ फिर क्या करना पड़ेगा, सो की जगह आप इनफ का यूज कर लीजिए, और आगे टू इनफ के साथ टू इन्फिनेटिव चलता ही है, सेंटेंस के पॉजिटिव सेंस निकल जाएगा। टू नेगेटिव बन जाएगा, फोर कहने पर रीचिंग करना पड़ जाता, तो सेंटेंस आपका फर्स्ट बनेगा नहीं, ऑप्शन रहेगा टॉल इनफ टू रीच द टॉप सेल्फ। ठीक है ना। तो टॉल इनफ, आपको पता है कि इनफ का यूज हम किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के इनफ का यूज हमेशा बाद में लिखना पड़ता है। स्मार्ट इनफ, ठीक है, टॉल इनफ। आप टॉलर इनफ या टॉलेस्ट इनफ नहीं कह सकते। इनफ से पहले आने वाला जो भी एडजेक्टिव होता है ना वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। ठीक है। आप बेटर इनफ नहीं कह सकते, बेस्ट इनफ नहीं कह सकते, आपको गुड इनफ कहना होता है। ठीक है ना। तो इनफ का यूज हमें एडजेक्टिव के बाद में और इनफ के साथ टू इन्फिनेटिव का यूज है वो करना होता है। ये जो रूल है ये बना है इनफ प्लस टू इन्फिनेटिव का रूल है। यहाँ पर इनफ प्लस टू इन्फिनेटिव, इनफ टू रीच। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL मेंस 2019 के पेपर में। काफी सिंपल, काफी सरल, एक आसान सा आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखो, आई कैन नॉट रिकलेक्ट वेयर डिड आई लीव माई अम्ब्रेला। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। आपको पता है कि सेंटेंस के बीच में जब भी कभी WH वर्ड आएगा हमें इन्वर्जन हटाना होगा। इन्वर्जन हटाओगे तो अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको कहना पड़ेगा आई लेफ्ट। तो क्या होगा, आई डिड लीव हम कह नहीं सकते, डिड के फर्स्ट फॉर्म हम इन्वर्जन तो हमें हटाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप डिड का भी इस्तेमाल करो। डिड को हटा देंगे, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। आई लेफ्ट हमें लिखना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। हैव के साथ लीव वैसे भी यूज कर नहीं सकते, लेफ्ट होता है हैव के साथ। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL मेंस 2019 के अंदर, बहुत सरल आपका क्वेश्चन बनाया। ठीक है ना। तो आई कैन नॉट रिकलेक्ट वेयर आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला,
एक बात यहां भी ध्यान रखना, कैन नॉट का जो इस्तेमाल होता है आप कभी भी अलग अलग लिख ही नहीं सकते। कैन नॉट को अलग नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। कैन नॉट को लिखने का तरीका होता है कि या तो दोनों एन साथ में आने, या तो कैन नॉट इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, और या हम आप अपॉस्ट्रोफी और इस तरह कैंट आप यूज कर सकते हो, या तो ऐसे यूज करिए या ऐसे यूज करिए। आप कैन और नॉट को इस तरह आप नहीं लिख सकते, गलत हो जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चंस यहां पर बन चुके हैं। आगे क्वेश्चन प्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके 2019 के। देखो तो टोटल आपके 12 क्वेश्चंस बने हैं 2019 के मेंस के एग्जाम में। आपके कंजंक्शन से बनने वाले क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस हैं आपके। तो 12 क्वेश्चंस आपके मतलब 3 पेपर हुए थे आपके, और 3 में आपके 12 क्वेश्चंस बने हैं। मतलब हर एक पेपर में 4 क्वेश्चन आपको कंजंक्शन टॉपिक से पूछे गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर। हमने पढ़ा था कौन सा, जो ग्रामेटिकल एरर्स पढ़े थे, स्पोर्टिंग एरर्स वाला पढ़ा था हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। उसमें भी हमने देखा कि 12 क्वेश्चंस आपके स्पोर्टिंग एरर्स से भी थे। तो मेंस के 3 पेपर के अंदर 24 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस आपके तीनों पेपर में मिला करके, और 4 क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी थे। 24 और 4 28 क्वेश्चंस, 28 क्वेश्चंस एसएससी जीएल मेंस के 3 पेपर के अंदर 28 क्वेश्चंस पूछे गए, किससे, कंजंक्शन टॉपिक से, ठीक है ना। आप बिलीव करेंगे इस बात पे कि 28 क्वेश्चंस पूछे हैं आपके 3 पेपर के अंदर एक ही टॉपिक से, और वो टॉपिक है कंजंक्शन। इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए पहला टॉपिक हमने कंजंक्शन ही पढ़ा है, ठीक है ना। रीजन इसका ये है कि ये आसान है, समझने में थोड़ा आसानी से आता है, ठीक है ना। आपस में हमारा कनेक्ट हम आपस में हो सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है ना। फिर बेस जो रूल्स हैं उनके ऊपर वो बनने वाले जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स हैं आपके बेस टॉपिक्स, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 28 क्वेश्चंस आपके 3, एवरेज यदि देखा जाए तो हर पेपर के अंदर ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन जो हैं आपके मेंस में आपके टोटल किससे पूछे गए हैं, कंजंक्शन अकेले टॉपिक से पूछे हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ 200, ठीक है। चलो तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन रहा है। अब देखो आगे अगले प्री के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 प्री के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या था। 1 minute, I have water. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक। पहली बात तो आपको हार्डली कह रहे हो तो इन्वर्जन करना पड़ेगा, हेड कह रहे हो, हेड के साथ आपको वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म, थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। यहां सिट तो आपकी फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, आपको थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म कौन सी, सिट की सेकंड फॉर्म आपको सेट, और थर्ड फॉर्म भी आपको सेट कहना पड़ेगा। तो आपको पहली बात तो यहां पर सिट की बजाय आपको सेट कहना पड़ेगा। सेट आपके इस ऑप्शन में भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो गया। तो अब आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका सी बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है हार्डली के साथ। क्या हार्डली के साथ आप वेन देन का इस्तेमाल करते हो, नहीं। हार्डली के साथ या तो वेन आता है या आपका बिफोर आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो देन ऑलरेडी दे रखा है, ये ऑप्शन ही आपका गलत हो गया, तो हार्डली के साथ वेन का इस्तेमाल आ गया। तो सेंटेंस बन रहा है कि हार्डली हैड ही सैट ऑन द चेयर व्हेन इट ब्रोक, ठीक है ना। ऑन द चेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑन द चेयर आप यूज कर सकते हो, ऑन द चेयर, ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द स्टूल आप यूज कर सकते हो। यदि आर्म्ड चेयर होता है इसकी जगह तो इन द आर्म्ड चेयर हम यूज है वो कर देते हैं, अन्यथा ऑन द चेयर यहाँ पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस बनेगा हार्डली हैड ही सैट ऑन द चेयर व्हेन, क्लियर है। तो सिट की बजाय सेट कहना पड़ेगा और आगे हमें कहना पड़ेगा व्हेन। एक सरल इसमें 2 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, एक तो वर्ब कॉम्बिनेशन आपने बनाया है और साथ ही आपका कंजंक्शन पूछा है। तो कंजंक्शन पेयर प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन पूछा है आपका सेंटेंस के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीएल प्री 2019 के पेपर में, प्री के एग्जाम में पूछा गया
ठीक है, SSCGL के प्री में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? नो सून, नो सून नहीं, नो सूनर होता है, नो सून नहीं, नो सूनर होता है, ना कि नो सून। नो सूनर द चीप स्टेप, ये तो हम कह नहीं सकते। आगे देखो सेंटेंस में क्या किया हुआ है, एक्सप्लोडेड, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो हमें इन्वर्जन तो करना पड़ेगा। तो नो सूनर से सेंटेंस जब भी आपका स्टार्ट होगा तो हमें सेंटेंस में इन्वर्जन करना पड़ेगा। इन्वर्जन किस सेंटेंस में हो रहा है? या इन्वर्जन एक तो आपका डिड से हो रहा है, एक डज से। डज से इन्वर्जन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक्सप्लोडेड आपका पास्ट दे रखा है, ठीक है। हैड द चीफ मिनिस्टर कहोगे तो यहाँ स्टेप्ड होना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, तो हैड हम ऑप्शन में रख नहीं सकते। इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा कि सून गलत है, तो हमें कहना पड़ेगा नो सूनर, पहला ऑप्शन। नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डिड का यूज करेंगे तो वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। डू, डज और डिड के साथ आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव होती हैं, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL प्री 2019 के पेपर्स के अंदर, तो नो सूनर द चीफ मिनिस्टर स्टेप, तो डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप, तो नो सूनिंग, नो सूनी, नो सूनर होता है, और इन्वर्जन करना पड़ेगा तो पास्ट टेंस दे रखा है तो यहां भी पास्ट आएगा, तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। डज के साथ फर्स्ट फॉर्म रख नहीं सकते क्योंकि आगे सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो टेंस का वो गड़बड़ा जाएगा, तो आपको डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म कहना पड़ेगा। हेड क्यों नहीं लगा? क्योंकि आगे यहाँ वर्ब की हेड के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, स्टेप्ड होता तो आप हेड लगाते, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। Scarcely had the passengers boarded, यहाँ हेड आ रहा है और हेड के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। Scarcely से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आपको इन्वर्जन करना पड़ेगा। हेड को पहले लिया है, द पैसेंजर्स सब्जेक्ट को बाद में ले रखा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कह रहा है द प्लेन वैन, अब स्कैर्सली के साथ में वैन या बिफोर का यूज होता है, तो वैन का यूज यहां पर स्कैर्सली के साथ इसने सही कर दिया, वैन। और सेंटेंस में हेड के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी, तो आगे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। फिर आप कह रहे द कैप्टन वेलकम्ड देम, वेलकम्ड भी आपने सेकंड फॉर्म लिख दी, इसका मतलब सेंटेंस आपका यहाँ पर करेक्ट है, सेंटेंस में गलती नहीं होनी चाहिए। पहली बात, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहली बात तो देन का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, और वेलकम्स सिंपल टेंस हो गया, आएगा नहीं। आप वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हेड वेलकम्ड क्यों करें? हेड के साथ हेड, परफेक्ट के साथ परफेक्ट टेंस नहीं आता, परफेक्ट के साथ पास्ट का सिंपल टेंस रहेगा, ठीक है। आप दैट का इस्तेमाल कर नहीं सकते, इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पर करना नहीं है, सेंटेंस आपका नो इंप्रूवमेंट में जाएगा। सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, सेंटेंस में किसी भी तरह के करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया SSCGL प्री एग्जाम 2019 के, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए, यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू डोंट ट्राई। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अनलेस और अनटिल का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो उसके साथ नेगेटिव का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू ट्राई या अनटिल यू ट्राई, तो इस सेंटेंस में देखो अनटिल के साथ डोंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अनलेस के साथ डिडंट का इस्तेमाल नहीं, पहला और दूसरा दोनों तो ऑप्शन ही गलत हो गए। तीसरा अनटिल के साथ नॉट ट्राइंग कह दिया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो आपको कहना पड़ेगा अनलेस यू ट्राई, ठीक है। अनलेस इफ नॉट के सेंस में आता है, अनटिल तो टाइमिंग होती है, जब तक नहीं होगा ऐसा, तो उस कंडीशन में अनटिल का इस्तेमाल होता है। तो आप शर्त है यहाँ पर, तो आपको कहना पड़ेगा क्या? अनलेस। तो अनलेस यू ट्राई, तो यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू ट्राई, ठीक है ना। तो अनलेस यू ट्राई, ना कि अनटिल यू ट्राई, तो अनलेस यू ट्राई। ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है SSCGL प्री 2019 के पेपर्स के अंदर, क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। पहली बात तो सेंटेंस में और नॉट दे रखा है, और नॉट के साथ इफ नहीं, हमें वेदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वेदर ऑप्शन में कहां आ रहा है? एक तो सी में आ रहा है, एक डी में आ रहा है।
दूसरी बात यहाँ कह दिया इफ यू आर लाइकिंग, लाइक एक स्टैटिक वर्ब होती है, लाइकिंग हम कह नहीं सकते, तो इफ यू लाइक इट और नॉट, ना कि यू हैव लाइक्ड, क्या कहोगे, डी ऑप्शन आएगा, इफ यू लाइक इट। तो यू मस्ट गो टू द बुक फेयर वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो तुम्हें बुक फेयर में जाना होगा। तो यू मस्ट गो टू द बुक फेयर वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो सेंटेंस में और या और नॉट की कंडीशन आती है तो हमें वेदर का इस्तेमाल करना होता है। तो वेदर और वेदर के साथ और या हमें और नॉट का यूज है वो करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है ना। वेदर यू हैव लाइक्ड, हम परफेक्ट का टेंस का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं कर सकते, वो पास्ट एक्शन के ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL प्री 2019 के पेपर में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपका मेंस 18 का आ गया, तो आपके 17 तक और 13 से लेकर के आपके 17 तक आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है ना। तो 13 से 17 की बात करें, मतलब 5 क्वेश्चंस आपके जो बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपके जो बन रहे हैं, 12 क्वेश्चंस आपके मेंस में बने और 5 क्वेश्चंस आपके प्री में बने। टोटल आपके 2019 के 18 पेपर हुए थे प्री में, 19 के मेंस प्री के अंदर 18 पेपर हुए थे और 18 में से 5 क्वेश्चन जो हैं आपके 18 पेपर्स में से 5 पेपर में आपके कंजंक्शन के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, ठीक है ना। स्पोर्टिंग एरर्स आपके 3 पूछे थे, तो 8 क्वेश्चंस आपके यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। एवरेज ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर पेपर में एक क्वेश्चन आपका जरूर बना है प्री के पेपर्स में, लेकिन मेंस में बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, एक ही पेपर में 10-10 क्वेश्चन बनाए हैं आपके कंजंक्शन के। देखो बढ़ते हैं 18 के पेपर्स में, 2018 के पेपर की और 19 के कंप्लीट हो चुके हैं। 19 के आपके SCGL प्री की बात करें चाहे आप SCGL मेंस की बात करें, कंजंक्शन से बनने वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, देखो 2018 के मेंस में क्या पूछा गया क्वेश्चन आपका। सी इज अ वेरी गुड स्प्रिंटर, आई कैंट रन एज फास्ट एज सी डज। आप कह रहे हो सेंटेंस में आई कैंट रन एज फास्ट एज सी डज। देखो आप यहां सेंटेंस में एज और एज का इस्तेमाल कर रहे हो, एज और एज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर आप कह रहे हो सी, सेंटेंस में क्या कि सेम वर्ब को रिपीट नहीं कर सकते आप। ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब को दोबारा रिपीट नहीं कर पाओगे। अब होना तो ये चाहिए था सेंटेंस करेक्ट कि आई कैन रन एज फास्ट एज सी रन्स। देखिए रन्स और रन्स 2 बार वर्ब हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने वर्ब रन्स कह दी और उसी को वापस आपने रिपीट कर दिया, तो 2 बार रिपीट नहीं होगी। तो जब एक ही वर्ब का सेम वर्ब का रिपीटेशन जब दोबारा होता है तो हमें इसी की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब डू डज की कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म की डज होती है, तो हमें कहना पड़ेगा क्या, सी डज, ठीक है। इसकी जगह एज की जगह यदि मान लो नेगेटिव वर्ड हो जाते, सो हो जाता, यदि मान लो नोर हो जाता, नीदर हो जाता, तो हमें डज सी कहना पड़ता, डज को पहले और सी को बाद में करना पड़ जाता। तो यहां सेंटेंस में अपने आप में करेक्ट सेंटेंस बन रहा है ये। देखो लाइक सी इज डूइंग कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, एज सी के साथ डूइंग सीधा कह नहीं सकते, एज सी के साथ डू आएगा नहीं, क्या होगा सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट। करेक्ट सेंटेंस है कि सी इज अ वेरी गुड स्प्रिंटर, आई कैन रन एज फास्ट एज सी रन्स, मीन्स एज फास्ट एज सी डज, ठीक है ना। वर्ब आपकी सेम रिपीट नहीं होती है, तो उसकी जगह आपको उसकी जो मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, उसको इस्तेमाल आपको वहां पर करना है। इस वे में ही आपको इसे याद रखें। क्वेश्चन आपका मेंस 2018 के पेपर में पूछा गया। 18 में भी आपके 3 पेपर हुए थे आपके मेंस में। क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स। ऑल के आर्टिकल बाद में आता है, ध्यान रखना, यहां पर करेक्ट लिखा हुआ है all the lights in the room as it's getting very dark now, as it's getting very dark now, as it were getting, it के साथ were कह नहीं सकते, as it was getting, switch off, switch on the lights फिलहाल के बारे में बात कर रहा है, तो was getting past के बारे में क्यों कह रहे हो। when के साथ will का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, सेंटेंस करेक्ट है अपने आप में ही। तो प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स इन द रूम एज इट्स गेटिंग वेरी डार्क, एज यहाँ रिजल्ट के तौर पर कहना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ एज आएगा।
तो एज इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाउ, ठीक है ना, कि इस कारण से, रीजन क्लॉज है, रीजन क्लॉज आपका ये कह रहा है। रीजन क्लॉज में सिंस, एज, बिकॉज आप लगा सकते हो। इस सेंटेंस में ऐसे भी कह सकते थे कि प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम बिकॉज इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाउ, सिंस इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाउ, या एज इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाउ। तो रीजन क्लॉज में एज भी लगाया जा सकता है, आप सिंस भी लगा सकते हो, ठीक है ना, आप बिकॉज भी लगा सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते थे यहां पर। तो बाकी तो ऑप्शंस में दे नहीं रखे हैं, तो सेंटेंस में एज दिया हुआ है, अपने आप में ही करेक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL मेंस 2018 के पेपर्स में, ये भी आपका नो इंप्रूवमेंट से बनने वाला क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट इसमें भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हैव यू एनी आइडिया वेयर इज अनाया। देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस में WH वर्ड आ रहा है बीच में, इनवर्जन हटेगा, वेयर अनाया और इज हमें बाद में कहना पड़ेगा। वेयर अनाया इज कहना पड़ेगा, अनाया वर हम कह नहीं सकते, वॉज अनाया होगा नहीं, वेयर अनाया इज, ठीक है ना। इनवर्जन हटेगा, सेंटेंस के बीच में WH वर्ड है, इनवर्जन हटेगा, सब्जेक्ट पहले और वर्ब आपको बाद में करनी पड़ेगी। बहुत इजी क्वेश्चन मेंस 2018 के पेपर्स में पूछा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, मैनी कंपनीज प्रीफर दैट न्यू एम्प्लॉइज हैव नॉट ओनली अ डिग्री ऑल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस। पहली बात तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऑल्सो नहीं बट ऑल्सो आपको कहना पड़ेगा, और 2 years वर्क एक्सपीरियंस हमें कहना पड़ेगा। देखो बट ऑल्सो ठीक है, 2 years वर्क एक्सपीरियंस आपके सेंटेंस में करेक्ट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा, बट मोर 2 years का कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। बट ऑल्सो हमें कहना पड़ेगा, और 2 year वर्क नहीं, 2 years वर्क एक्सपीरियंस, ईयर में अपॉस्ट्रोफी एस, ये अपॉस्ट्रोफी तो रखना ही पड़ेगा, प्लूरल है, ठीक है ना। तो आपको कहना पड़ेगा बट ऑल्सो 2 year वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो 2 years वर्क एक्सपीरियंस, ईयर्स आपको पता है प्लूरल, और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आएगा और वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा फर्स्ट वन, बट ऑल्सो 2 year। नॉट ओनली बट ऑल्सो का सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, और साथ में आपको नाउन से आपको एक क्वेश्चन है वो जरूर बनाया है, ठीक है। तो आपको आएगा सेंटेंस में कि मैनी कंपनीज प्रीफर दैट द न्यू एम्प्लॉइज हैव नॉट ओनली अ डिग्री बट ऑल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस। 2 साल का क्या जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन बना SSCGL मेंस 2018 के पेपर्स में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इवन इफ उमा इज अनेबल टू मेक इट, I can't most definitely come। I can't most definitely come। अब देखो even if का आप यूज कर रहे हो, ठीक है। even if Uma is unable to make it, आपके I want डेफिनेट तो आएगा नहीं, वर्ब के बीच में लिखना है तो डेफिनेटली कहना पड़ेगा, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नीडंट मोर डेफिनेट, ये कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। और आपने सेंटेंस के अंदर नेगेटिव बोल दिया, तो इवन इफ उमा इज अनेबल टू मेक इट, तो आगे सेंटेंस में पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो आगे यहां सेंटेंस में आप आई कैंट मोस्ट डेफिनेटली कम नहीं, आई शैल मोस्ट डेफिनेटली, क्या कहोगे, आई शैल मोस्ट डेफिनेटली, आपको डी ऑप्शन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ एडवर्ब का इस्तेमाल होगा, डेफिनेटली मोस्ट आप यूज कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन इफ उमा इज अनेबल टू मेक इट, आई शैल डेफिनेटली कम, ठीक है ना, मैं वहां अवश्य आऊंगा, ठीक है। चाहे वो इवन कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, इवन इफ आप कह रहे हो तो इस एक्टिविटी से वो एक्टिविटी अपोजिट होनी चाहिए, ये आप नेगेटिव कह रहे हो तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव में कैंट नहीं, आपको शैल कहेंगे, और आई शैल मोस्ट डेफिनेटली कम कहोगे, ठीक है ना। पहली वर्ब के बाद मोस्ट डेफिनेटली आपकी एडवर्ब है वो इस्तेमाल हो रही है। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL मेंस 2018 के पेपर्स में। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देयर वॉज अ टाइम when it was fashionable
टू हैव अ डेंटी डॉग, लाइक एज नहीं होता, सच एज होता है। पहली बात तो लाइक एज नहीं, आपको सच एज का इस्तेमाल करते हैं। सच एज द पुडल्स, सच एज द पुडल, सच एज अ पुडल, मच लाइक पुडल्स तो हम यूज कर नहीं सकते, प्लूरल हो गए यहां पर। लाइक एज द पुडल, लाइक एज का इस्तेमाल होता नहीं है, तो सच एज अ पुडल, ठीक है ना। और एनी अदर टाइनी क्रिएचर, पुडल एक छोटा सा पिल्ला होता है। तो आपने कह दिया देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज फैशनेबल टू हैव अ डेंटी डॉग सच एज अ पुडल, ठीक है ना, और एनी अदर टाइनी क्रिएचर्स, ठीक है, टाइनी छोटा सा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया, सच एज का यूज है, ठीक है, और सच एज के बाद में दैट का तो ऑप्शन खैर आगे इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा, तो सच एज यहां पर अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया मेंस 2018 के पेपर्स में, तो सच एज ना कि लाइक एज, लाइक एज नहीं सच एज होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द had been so busy to go through these files and resolve the matter। देखो सेंटेंस में क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है आपका 100 प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज किया है। देखो यहां पर तो 100 के साथ टू इन्फिनेटिव तो आता नहीं है, 2 प्लस टू इन्फिनेटिव आता है और इनफ प्लस टू इन्फिनेटिव आता है। सच बिजी टू गो आप यूज कर नहीं सकते, टू सो बिजी, टू और सो का यूज साथ में आप कर नहीं पाओगे, टू और सो का यूज हम साथ में कर नहीं पाएंगे। इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा क्योंकि 100 के बाद में आप टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते, तो 2 प्लस टू इन्फिनेटिव आ जाएगा, तो 2 प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। तो आपको सेंटेंस में कहना पड़ेगा द हैड बीन टू बिजी टू गो थ्रू दीज फाइल्स एंड रिजॉल्व द मैटर, ठीक है ना, कि वो इतने ज्यादा बिजी थे उन फाइल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, रिजॉल्व करने के लिए, उस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, और उन फाइल्स को ढूंढने में। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL प्री 2018 के अंदर, मेंस यहां पर कंप्लीट होता है, मेंस के आपके कितने बन गए 23 तक, ठीक है ना। तो 3 and 3 6 टोटल 6 क्वेश्चंस आपके मेंस के पेपर्स में पूछे गए। 3 पेपर में 6 क्वेश्चंस पूछे गए, हर पेपर में 2 क्वेश्चन आपके किससे पूछे गए, कंजंक्शन से। जहां 19 के अंदर आपके कितने क्वेश्चंस बने थे, 19 में तो आपके टोटल 12 क्वेश्चंस बनाए थे, 18 के अंदर वही मेंस के अंदर आपके 6 क्वेश्चंस बनाए हैं। चलो प्री की बात करें तो 2019 के प्री की बात करें, प्री का पहला क्वेश्चन आपका बन गया, यहां पे आपको कहना पड़ेगा टू बिजी टू गो थ्रू, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, वी हैड नेवर सीन सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड। सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड आपकी नाउन है, ब्लिजर्ड नाउन है तो सो का इस्तेमाल नहीं, हमें सच का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड। सो स्ट्रॉन्ग द ब्लिजर्ड यूज कर नहीं पाएंगे, सच स्ट्रॉन्ग अ ब्लिजर्ड नहीं होता, वो सो के साथ आर्टिकल का यूज बाद में होता है ना कि सच के बाद, ठीक है। सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड ऑप्शन आ जाएगा, इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा। तो आएगा सेंटेंस में कि वी हैड नेवर सीन सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, ठीक है, द विंड स्पीड वाज 130 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL प्री 2018 के पेपर्स में, ठीक है ना, प्री का। चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26, ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल। दैट्स, वेरी और दैट का यूज साथ में नहीं होता, वेरी दैट नहीं होता। अब वेल है आपका एडवर्ब है तो हमें सो दैट कहना पड़ेगा, क्या कहोगे, सो दैट। तो ईच डांसर परफॉर्म्ड सो वेल दैट, सच दैट का इस्तेमाल तब करते हैं जब नाउन आता है, तो यहाँ एडवर्ब है वेल तो आपको सो वेल कहना पड़ेगा, सो वेल दैट इट वाज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वॉच। क्या आएगा, सच वेल या कह नहीं सकते क्योंकि नाउन होना चाहिए सच वेल में, तो सो वेल दैट, सो वेल दैट का इस्तेमाल किया जा सकता है, नो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, सच वेरी वेल दैट आएगा नहीं, ऑप्शन आएगा सो वेल दैट। तो ईच डांसर परफॉर्म्ड सो वेल दैट इट वाज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वाज। क्वेश्चन आपका प्री 2018 के पेपर्स में पूछा गया, इजी है, ज्यादा इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, वही रूल आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। एक रूल का बार बार रिपीटेशन होना आपके
रूल को समझना, अच्छी तरीके से उसे समझ पाना, उसमें आपकी मदद करता है, बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपको रूल समझ में आता है और स्थायी मेमोरी में जाता है। लेकिन एक रूल को यदि आपने 2-3 ही क्वेश्चन निकाले तो वो एग्जाम में क्लिक नहीं हो पाएगा। एक रूल को आपने कितनी बार पढ़ा है, इट मैटर्स, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। हिज स्कूल वॉज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। आई वंडर्ड हाउ ही कवर्ड सो लॉन्ग डिस्टेंस। डिस्टेंस आपकी नाउन है, डिस्टेंस यदि नाउन है तो आपको सच कहना पड़ेगा। तो सच अ लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ आएगा, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ है, सो लॉन्ग द डिस्टेंस नहीं, सच इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, सच लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस अनकाउंटेबल वैसे आर्टिकल नहीं चलेगा, लेकिन एडजेक्टिव लगा रखा है आपने लॉन्ग, तो सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है ना। तो सच अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्शन डी सही है। SSC-CGL प्री के एग्जाम में पूछा गया 2018 के पेपर्स में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। लेट्स नॉट नेग्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्दो परस्यू मोमेंट्री प्लेजर्स। परस्यू मोमेंट्री प्लेजर्स क्या होगा, मोमेंट्री तो क्षणिक होता है, मोमेंट्री मतलब क्षणिक, जो काम के नहीं है, थोड़े समय के लिए, आपके थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के आनंद को पाने के नजरिए में। तो लेट्स नॉट नेग्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्दो परस्यू, ये तो पूरा ही ऑल्दो, तो यद्यपि तो कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पर। बाई परस्यूड हम कह नहीं सकते, बाई के साथ परस्यूइंग कहना पड़ेगा। द्रो परस्यूड द मोमेंट्री प्लेजर्स, वाइल परस्यूइंग मोमेंट्री प्लेजर्स, क्या कहोगे, वाइल परस्यूइंग, वाइल आप कहोगे, वाइल के साथ आपको जिरंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाइल परस्यूइंग मोमेंट्री प्लेजर्स, आप ये कहना चाह रहे हो कि जीवन के जो छोटे छोटे आनंद को, जो क्षणिक आनंद होते हैं, छोटे मोटे आनंद होते हैं, उनको पाने के चक्कर में हमें जीवन के बहुत बड़े जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें हमें नेग्लेक्ट है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट्स नॉट नेग्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है, वाइल परस्यूइंग मोमेंटरी प्लेजर्स। आपके छोटे छोटे आनंद को पाने के चक्कर में हमें जीवन के जो मूल एस्पेक्ट्स होते हैं, जीवन के जो मूल सार होते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये सेंटेंस बता रहा है। क्वेश्चन बना SSC-GL प्री 2018 के पेपर्स में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और वाइल प्लस जिरंड का इस्तेमाल कर रहा है ये। क्वेश्चन 29, सी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर। पहली बात तो सो प्लस टू इन्फिनेटिव नहीं होता, 2 प्लस टू इन्फिनेटिव होता है, और टायर्ड नेगेटिव सेंस है, 2 प्लस टू इन्फिनेटिव सही हो जाएगा। सी वॉज टू टायर्ड टू वर्क, सो टायरिंग टू वर्क होगा नहीं, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। सो टायर्ड टू नॉट वर्क होगा नहीं, तो टू टायर्ड टू वर्क। सी वॉज टू टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका CGL प्री 2018 में पूछा गया, काफी सरल क्वेश्चन है, खैर ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए क्या, आता ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, स्कैर्सली हैड ही गॉन। स्कैर्सली से सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है, हैड ही गॉन इन्वर्जन भी कर रखा है। आउट देन, पहली बात तो स्कैर्सली के साथ देन नहीं, आपको वैन कहना पड़ेगा। तो इन्वर्जन तो ठीक है, इन्वर्जन इसने सही कर दिया, आगे देन की जगह वैन कहना पड़ेगा। ही हैड इन्वर्जन हम हटा नहीं सकते, और देन का इस्तेमाल भी हम लगा नहीं सकते, वैन या बिफोर आता है। ही हैड गॉन ये आ नहीं सकता, वैन इसमें दे रखा है, तो हैड ही गॉन आउट वैन, आपको ऑप्शन डी लिखना पड़ेगा। CGL प्री 2018 का क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बार बार पढ़ा हुआ रूल है आपका, ठीक है ना। स्कैर्सली के साथ वैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन्वर्जन भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31, ओके, सी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी नॉर आई डिड। देखो पहली बात तो आपको यहां भी पता होना चाहिए कि जब भी कभी नेगेटिव कंजंक्शन आता है, यहां पर नॉर या नाइदर का इस्तेमाल करोगे तो इन्वर्जन करना पड़ेगा। नॉर आपको डिड आई, डिड पहले और सब्जेक्ट बाद में लिखना पड़ेगा, इन्वर्जन कंपल्सरी होता है, ठीक है ना। यहां चाहे नॉर हो चाहे नाइदर हो, ठीक है ना। आप नाइदर भी लिखते हो तो नाइदर में भी डिड आई,
क्या लिखना पड़ेगा, डिड आई। इन्वर्जन करना पड़ेगा आपको आगे, सो नॉर नाइदर, इनमें इन्वर्जन करना पड़ेगा बाद में। तो शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी, नॉर डिड आई, नीदर डिड आई, इस अर्थ में आएगा। तो सेंटेंस में क्या होगा यहाँ पर, नीदर आई लाइक, नीदर में यहाँ पे इन्वर्जन नहीं कर रखा, गलत है। नॉर डिड आई करेक्ट है, नॉर आई लाइक इट गलत लिखा हुआ है, इन्वर्जन करना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा क्योंकि नॉर आई डिड आपने यहाँ पर गलत लिख दिया, तो इन्वर्जन होगा, क्या होगा, नॉर डिड आई। तो शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी, नॉर डिड आई। नॉर इसका मतलब है नॉर आई लाइक, ठीक है ना। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी, नॉर आई लाइक्ड। तो आई लाइक, तो लाइक और लाइक दो बार रिपीट कर नहीं सकते, तो हमें उसकी जगह उसकी वर्ब रिपीट करनी पड़ेगी, और सेकंड फॉर्म है तो डिड आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म होता तो डज और डू आता है, और सेकंड फॉर्म में तो डिड आ गया, तो डिड आ गया। लेकिन नॉर और नाइदर लिखोगे तो इन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, डिड पहले और सब्जेक्ट बाद में, तो आपको कहना पड़ेगा नॉर डिड आई, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL प्री 2017 के पेपर में, 2017 के पेपर्स आ चुके हैं, 2018 के पेपर्स यहां पर कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है ना। तो 18 के प्री में और 18 के मेंस में बनने वाले क्वेश्चंस आपके बन गए। अब बारी आती है 2017 की, 2017 के जो पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चन बने हैं, देखो इस तरह प्री के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32, I had not only helped her by giving hints but also with providing him links। यहाँ सेंटेंस में not only but also का यूज है, आपको पता होना चाहिए बेसिक, आपको बेसिक क्लास भी आपको मिल जाएगी। देखो नेक्स्ट जो क्लास है आपकी, क्लास नंबर कंजंक्शन की 6 के आसपास क्लास है, आ जाएगी, अभी आई नहीं है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम जब भी कभी करते हैं, देखो आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनका यूज एक ही जैसे पार्ट ऑफ स्पीच या एक ही जैसे आपके जो फ्रेजेस होते हैं ना उनमें किया जाता है, उनके आगे पीछे किया जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर दिया, हैड और फिर नॉट ओनली कर रहे हो, हैड नॉट ओनली हेल्प्ड, यहां पर वर्ब भी कर रहे हो, ऑब्जेक्ट भी लगा रहे हो, और फिर प्रेपोजिशन के बाद में जिरंड लगा रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो के बाद में क्या हुआ, प्रेपोजिशन प्लस सीधे जिरंड आ रहा है, तो यहां सिर्फ प्रेपोजिशन प्लस जिरंड आएगा। तो यहां पर क्या होगा कि सेंटेंस में ये होना चाहिए कि नॉट ओनली आ गया, तो नॉट ओनली के साथ सीधा प्रेपोजिशन प्लस जिरंड ही लेना पड़ेगा, प्रेपोजिशन प्लस जिरंड। तो नॉट ओनली बाय गिविंग बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन बताना है। अब नॉट ओनली बाय गिविंग कहोगे तो इसका मतलब हेल्प हब को हम पहले लेना पड़ेगा, तो आपको सेंटेंस में ये कहना पड़ेगा कि हैड हेल्प हर कहोगे और फिर आप नॉट ओनली कहोगे। तो प्रेपोजिशन प्लस जिरंड, प्रेपोजिशन प्लस जिरंड, दो एक ही जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के आगे पीछे चलता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये ऑप्शन कहां दे रखा है, देखो हेल्प नॉट ओनली टू हर, ये ऑप्शन गलत हो गया। हेल्प हर नॉट ओनली बाय गिविंग, ऑप्शन बी सही है। नॉट ओनली हेल्प हर गलत हो रहा है, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो हेल्प हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम, तो प्रेपोजिशन प्लस जिरंड, प्रेपोजिशन प्लस जिरंड, और इन्हीं के आगे पीछे नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इस्तेमाल आप कर रहे हो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर, इनका एक ही जैसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, उन्हीं के आगे पीछे इनका इस्तेमाल है वो किया जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा गया SSCGL प्री एग्जाम 2017 के पेपर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33, ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन, जंप से चलती हुई ट्रेन से कूदना जंप ऑफ कहलाता है, छत से कूदना भी जंप ऑफ कहलाता है। छत से कूदना जंप फ्रॉम नहीं होगा, जंप ऑफ द टेरेस, ठीक है ना। तो आपने कह दिया सेंटेंस में ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट हैड बीन रनिंग, ही जंप्ड कह रहे हो तो हैड बीन रनिंग थोड़ी होगा, व्हाइल इट वाज रनिंग, क्या कहोगे, व्हाइल इट वाज रनिंग, जिस समय वो चल रही थी। तो व्हाइल के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा। एक एक्टिविटी के साथ दूसरी एक्टिविटी जब पैरेलल चल रही होती है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहना पड़ेगा। तो ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट वाज, क्या कहोगे, रनिंग। यहां पर वैसे टेंस का रूल है, लेकिन व्हाइल कंजंक्शन के रूप में भी दे रखा है, तो इसको भी आप समझ सकते हो, कॉन्टिन्यूअस एक्शन रहता है व्हाइल कंजंक्शन में जनरली। क्वेश्चन SSCGL प्री 2017 का है। आगे बढ़ते हैं, देखो
34 आई डिडंट सी हिम सिंस वी मैट 2 years ago। सेंटेंस कह रहा है आई डिडंट सी हिम सिंस वी मैट 2 years ago। सेंटेंस को देख के आपको रूल याद आ रहा होगा। सिंस जो है आपको पता होना चाहिए, सिंस के बाद पास्ट का सिंपल टेंस आता है, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस के बाद में पास्ट का सिंपल, आपने मैट कह दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो आपने यहाँ डिडंट सी की बजाय आई हैवंट सी आएगा। क्या आना चाहिए? आई हैवंट सीन। तो आई हैवंट सीन हिम सिंस वी मैट 2 years ago। हम 2 साल पहले मिले, तब से लेकर अब तक मैं उससे नहीं मिला हूं। तो आपको कहना पड़ेगा आई हैव नॉट सीन। आई एम नॉट सीइंग कह नहीं सकते, सी स्टैटिक वर्ब है, आईएनजी वाली फॉर्म में कन्वर्ट होती नहीं है। आई हैव नॉट सीन कहेंगे। हैड नॉट आएगा नहीं क्योंकि पास्ट का परफेक्ट होता है। तो सिंस में पास्ट का सिंपल आएगा तो उसके पहले प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई हैव नॉट सीन, आई हैवंट सीन हिम सिंस वी मैट 2 years ago। क्वेश्चन SSCGL प्री एग्जाम 2017 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 35। नो सूनर द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन अपीयर्ड देन। पहली बात तो नो सूनर कह रहा है तो देन का इस्तेमाल यहां पर करेक्ट है, लेकिन इन्वर्जन तो करना पड़ेगा। इन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। इन्वर्जन किस में है? देखो इसमें इन्वर्जन है नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। नो सूनर डिड आपका ऑप्शन दे रखा है, ये सही बैठ रहा है। द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ द स्मार्टफोन वॉज नो सूनर हैविंग अपीयर्ड, ये तो ऑप्शन गलत है। इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्जन इसमें है नहीं। तो ऑप्शन कौन सा लेना पड़ेगा? बी। नो सूनर डिड द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन अपीयर्ड। या अपीयर्ड भी नहीं होगा, अपीयर होगा। अपीयर्ड की बजाय यहां पर आपको कहना पड़ेगा अपीयर। सेंटेंस बनेगा नो सूनर डिड द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ द स्मार्टफोन अपीयर, ना कि अपीयर्ड। अपीयर देन देयर वाज अ रश ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट फॉर प्री बुकिंग द सेम। क्वेश्चन 2017 के प्री के एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका बोनस दिया गया था, ये बोनस क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना था, इसने डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा दी। बाकी कोई भी ऑप्शन है वो इस सेंटेंस में बैठ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी होना चाहिए था, आंसर की में बी था, लेकिन इसमें बोनस दिया गया क्योंकि आप डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना था। ऑप्शन आपका बी सही है इसमें, ठीक है। इसमें बोनस क्वेश्चन होगा, इसमें कोई आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन प्री 2017 का है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन भले बड़ा दिख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रूल पता है तो बहुत इजी है। देखो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 36। नो सून एज सून वो नो सूनर होता है, एज सून है। एज सून आफ्टर नहीं होता है, सून आफ्टर होता है सीधा ही, ना कि एज सून आफ्टर। सीधा ही कह दो सून आफ्टर या सीधा ही आफ्टर कह दो, सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड in decorated cars. The ceremony began with traditional African drummers and dancers blowing conch shells. Conch shells शंख को कहते हैं, तो शंख बजाते हैं ना, conch से कहते हैं, शंख को कहते हैं आपके। तो soon after the players arrived in the decorated car, तो soon after the players arrive तो कह नहीं सकते क्योंकि हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बिगन लिखा हुआ है, अराइव आएगा नहीं। soon after the players arrived ऑप्शन बन सकता है। as soon as the players arrived की बात हम कर नहीं रहे हैं। उस as soon as तो उस समय के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो soon after क्या कहोगे? soon after the players arrived in decorated car the ceremony began with traditional African drummers and dancers। जैसे ही उस समय के बाद, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद, तो soon after कहना पड़ेगा। soon after the players arrived। soon after नहीं, सीधा after भी होता तो भी सेंटेंस बन जाता after the players arrived, ठीक है ना। in decorated cars the ceremony began, ठीक है ना। आप कह रहे कि जैसे ही जो डेकोरेटेड कार्स के अंदर वो प्लेयर्स वहां पर पहुंचे, ठीक है ना, क्या हुआ? सेरेमनी है वो ट्रेडिशनल अफ्रीकन
में ड्रमर्स और जो संघ है वो जाकर के स्टार्ट की गई सेरेमनी को। ठीक है, तो सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड या आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड आप सीधा भी कह सकते थे। क्वेश्चन SSCGL मेंस के एग्जाम में पूछा गया 2000 आपके 17 के अंदर। तो यहां तक आपके प्री के एग्जाम में पूछे थे 35 तक क्वेश्चंस आपके, और आगे देखो 36 क्वेश्चन आपका मेंस 2017 में पूछा गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। दे विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दीज अप एंड अनटिल। अप एंड अनटिल कहोगे, टिल एंड अनटिल का इस्तेमाल साथ में नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल का जरूर इस्तेमाल होता है। अप टिल एंड अनटिल कोई होता ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल। ठीक है ना, तो दे विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दीज अनलेस एंड अनटिल they part with their personal biometric information to the government। तो unless और until का यूज इस तरह साथ में किया जाता है। ठीक है, unless and until। ठीक है ना, ओके, unless का मतलब if not और until का मतलब जब तक नहीं। ठीक है ना, जब तक तब तक। ठीक है ना, जब तक और तब तक नहीं, जब तक नहीं तब तक नहीं। ठीक है ना, तो क्या कहोगे, यदि नहीं और जब तक नहीं। तो क्या कहोगे, unless and until। ठीक है, तो दे विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दीज until unless and until they part with their personal biometric information to the government। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया SSCGL मेंस 2017 के पेपर्स में। 17 के अंदर 6 पेपर्स हुए थे आपके, 6 पेपर्स हुए थे मेंस में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखो। नॉट ओनली डू दे heighten anxieties among targeted groups rather also। पहली बात तो नॉट ओनली से सेंटेंस आप स्टार्ट कर रहे हो तो इन्वर्जन करना पड़ेगा, इन्वर्जन इसने कर रखा है। और फिर रादर ऑल्सो थोड़ी होता है, आपको बट ऑल्सो कहना पड़ेगा। तो नॉट ओनली डू दे हाइटन एंजाइटीज अमंग द टारगेटेड ग्रुप्स बट ऑल्सो दे रिस्क गिविंग द अनएक्सेप्टेबल प्रिजर्व एक्सेप्टेबिलिटी। क्या आएगा, टारगेटेड ग्रुप देन ऑल्सो होता नहीं है, टारगेटेड ग्रुप्स इवन ऑल्सो होता नहीं है, टारगेटेड ग्रुप्स बट ऑल्सो दे होगा। ठीक है ना, तो रादर ऑल्सो की जगह बट ऑल्सो। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। ठीक है, तो आएगा नॉट ओनली डू दे हाइटन एंजाइटीज। यहां पर डू इन्वर्जन करना पड़ेगा, नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब है तो इन्वर्जन जरूरी है, मस्ट हो गया आपका यहां पर। और अमंग द टारगेटेड ग्रुप्स और रादर ऑल्सो की जगह बट ऑल्सो आ जाएगा। दे रिस्क गिविंग द अनएक्सेप्टेबल प्रिजर्व एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, यहां एक चीज और ध्यान देने की है। ठीक है, यहां एक चीज देखो, रिस्क अपने बाद में जिरंड का इस्तेमाल करती है, रिस्क के बाद हमेशा जिरंड आती है, ये बात आप ध्यान रखें। रिस्क प्लस जिरंड आती है। ठीक है ना, याद रखना, फिनिश जिरंड, बाई जिरंड, रिस्क जिरंड। ठीक है ना, इनके बाद जिरंड है तो रिस्क गिविंग, रिस्क के साथ आएगा जिरंड, बिजी गिविंग, रिस्क गिविंग, फिनिश गिविंग, इस तरह। तो इनके बाद जिरंड आती है। द अनएक्सेप्टेबल टू प्रिजर्व द एक्सेप्टेबिलिटी। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL मेंस 2017 के पेपर में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस रिटेलिएशन these penalties could be imposed on experts from a sector different from where the dispute was located। From there the dispute was located या where the dispute was located। there की बजाय where आएगा, where the dispute was located। ठीक है, from where the dispute were located तो कह नहीं सकते, प्लूरल हो गया। from where the disputes was located, verb सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन गड़बड़ कर दिया, तो ऑप्शन आएगा फर्स्ट। तो अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस रिटेलिएशन these penalties could be imposed on exports from a sector different from where the dispute was located, ना कि there the dispute was located, आपको कहना पड़ेगा where। क्वेश्चन पूछा गया SSCGL मेंस 2017 के पेपर्स में। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 39
ठीक है ना। तो या मेंस 2017 भी आपके पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। 39 क्वेश्चंस आपके टोटल बने हैं 3 सालों में। पिछले 2019 के प्री और मेंस कंप्लीट हो गए, 2018 के प्री और मेंस कंप्लीट हो गए, और 2017 के भी प्री और मेंस है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो हमने 2019, 2018 और 2017 तक के हमने पहले जो पार्ट है इसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिए। इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसके अंदर हम 2016 से लेके 2010 तक के जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो स्पॉटिंग एरर्स के हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हो, इसके जो सेकंड पार्ट्स होंगे उनके अंदर हम उन्हें पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, ओके। तो ये टोटल आपके 17, 18 और 19 के आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्लियर है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। और यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।